नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल में उतरते हैं। एक देश आखिर बनता कैसे है? तो सवाल ये है कि एक राष्ट्र असल में बनता कैसे है। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। देखिए, किसी देश का बनना कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये तो असल में दो बहुत बड़ी कहानियों का मिलन है, जो लाखों सालों के फासले पर एक साथ आई हैं। जी हाँ, इसके दो बड़े हिस्से हैं। पहली कहानी है उस जमीन की, उस मिट्टी की जिस पर कोई देश खड़ा होता है, और दूसरी कहानी जो शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, वो है उस जमीन पर रहने वाले लोगों की, जो धीरे धीरे एक होकर एक राष्ट्र बन जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जमीन की कहानी पर। और ये कहानी आज या कल की नहीं, ये तो करोड़ों साल पुरानी है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। पता है, जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो असल में एक ठोस टुकड़ा है ही नहीं। ये तो असल में विशालकाय टुकड़ों से बनी है, जो समंदर पर तैरती नावों की तरह हैं। इन्हीं को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और सबसे कमाल की बात, ये प्लेट्स बहुत धीरे धीरे ही सही पर लगातार हिलती रहती हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था जब दुनिया की सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी, एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पैंजिया। फिर करीब 20 करोड़ साल पहले ये टूटने लगा, महाद्वीप एक दूसरे से दूर जाने लगे, और जब ये विशाल टुकड़े करोड़ों साल बाद एक दूसरे से टकराए तो क्या हुआ? हिमालय जैसे पहाड़ खड़े हो गए। ये भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच एक जबरदस्त टक्कर का नतीजा था। तो इसी जियोलॉजिकल ड्रामा ने, इसी करोड़ों साल के नाटक ने आज के देशों की जमीन तैयार की। ठीक है, तो जमीन तो तैयार हो गई, मतलब स्टेज सेट हो चुका था। लेकिन स्टेज तो खाली था, है ना? असली कहानी, असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब इस स्टेज पर इंसान आए, और इंसानों की कहानी जमीन की कहानी से कई ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। तो अब बात करते हैं दूसरी और शायद सबसे जरूरी कहानी की, लोगों की कहानी। आखिर ऐसा क्या होता है कि अलग अलग कबीलों में, अलग अलग गुटों में रहने वाले लोग खुद को एक समझने लगते हैं? एक राष्ट्र कैसे बनता है? यही तो इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, आज हम खुद को भारतीय, अमेरिकी या जापानी कहते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों सालों तक इंसान की पहचान बहुत छोटी थी, बहुत लोकल। कोई अपने कबीले से जाना जाता था, कोई अपने धर्म से, तो कोई बस अपनी बोली से। देश का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन फिर इतिहास में एक बहुत शक्तिशाली आइडिया आया, एक ऐसी भावना जिसने दुनिया बदल दी, राष्ट्रवाद। मतलब ये सोच कि अगर हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा इतिहास एक है, तो हम सब एक हैं। ये जो हम वाली फीलिंग थी ना, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो एक तरफ तो ये हम वाली भावना यानी राष्ट्र बन रहा था, और इसके साथ साथ एक और कहानी चल रही थी, शासन की कहानी। मतलब राजा महाराजाओं का जमाना कैसे खत्म हुआ, और आज की सरकारें, जिन्हें हम स्टेट कहते हैं, वो कैसे बनी। फर्क को समझिए। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का काम क्या था? बस टैक्स इकट्ठा करो और जंग लड़ो। उनका आपकी जिंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल नहीं था। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट का आइडिया आया, वो बिल्कुल अलग था। उसका मकसद था एक तय इलाके के अंदर हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखना। और इस आइडिया को एक कानूनी शक्ल मिली 1648 में। यूरोप में एक समझौता हुआ, वेस्टफेलिया की संधि। इसका नियम बहुत सीधा साधा था। हर इलाका अपने घर का मालिक है। कोई दूसरा देश आकर ये नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। बस यही से मॉडर्न देशों का, उनकी सीमाओं का कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। और अब कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर हम आ गए हैं। यहीं पर हमारी वो दोनों कहानियां, यानी एक जैसी पहचान वाले लोग जिन्हें हम राष्ट्र कह रहे हैं, और अपनी सीमाओं में आजाद सरकार जिसे हम राज्य कह रहे हैं, ये दोनों आकर मिल जाती हैं। और इसी मिलन से जन्म होता है आधुनिक राष्ट्र राज्य का। इस मिलन को तेजी दी कुछ बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं ने, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने राजा की प्रजा को देश का नागरिक बना दिया। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिससे लोग गांव से शहरों में आए और एक दूसरे से जुड़े। और फिर 20वीं सदी में जब कॉलोनियलिज्म यानी गुलामी का अंत हुआ, तो एशिया और अफ्रीका में आजादी की लहर दौड़ गई और कई नए देश बने। और इन सभी बदलावों के पीछे एक ही जोरदार आवाज थी, एक ही मांग थी, हम एक हैं, हम आजाद लोग हैं, तो हमारी सरकार भी हमारी अपनी होनी चाहिए। मतलब अब लोगों को अपने राष्ट्र के लिए अपना राज्य चाहिए था। तो अगर हम इस पूरी कहानी का एक फॉर्मूला बनाएं तो वो क्या होगा? बहुत सिंपल है।
एक देश बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, एक राष्ट्र यानी एक जैसी पहचान वाले लोग। नंबर 2, एक तय जमीन जिसकी अपनी बाउंड्री हो। और नंबर 3, एक राज्य यानी एक आजाद सरकार जो इस जमीन और उन लोगों पर राज करे। चलिए तो फटाफट से इस पूरी बात का निचोड़ देख लेते हैं। जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि एक मॉडर्न देश के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स, 3 तत्व जरूरी हैं। वो 3 स्तंभ क्या हैं? पहला, एक तय जमीन जिसकी अपनी सीमाएं हो। दूसरा, उस जमीन पर रहने वाले लोग जिनकी एक साझी पहचान हो। और तीसरा, एक आजाद संप्रभु सरकार जो अपने फैसले खुद ले सके। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब जाकर एक राष्ट्र राज्य बनता है। हाँ, ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के हर देश के बनने की अपनी एक अलग, एक अनोखी कहानी है। किसी की कहानी क्रांति से लिखी गई तो किसी की शांति से। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार हम किस देश के बनने की दिलचस्प कहानी को समझें।